नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई जिस करप्शन की बात हो रही है वो करप्शन कौन सी है, कहां हुई है, ये तो जो है साजिशी अनासर है जो कि धरना 1, धरना 2, धरना 3 पता नहीं किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग फारूक हबीब साहब क्यों साजिश कर रहे हैं? आप क्या धरना 3 की तैयारी कर रहे हैं? देखें, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि जो अदालत के अंदर इन्होंने पर्जरी की है, जो ऑन ओथ जो है वह झूठ बोला है, जो जालसाजी करके जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, मैं समझता हूं उसकी भी इनको जो है वो सज़ा होगी। और जो ये लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला ख़त्म हो गया, तो कल अदालत ने भी ये बड़ी बात वाज़ेह कही थी कि वो हमारा एक इंटरिम ऑर्डर था, इस मामले को हम पूरी टोटलिटी के अंदर देखेंगे, पिछला मटीरियल भी मौजूद है और जो अब नया मटीरियल आया है वो भी मौजूद है। लिहाजा ये बात कहना कि डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो है वो तलवार ख़त्म हो गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ को तरोड़ और मरोड़ के पेश करने वाली बात है। और अदालत के इख्तियारात जो है वो ना आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ना मेरे फाजिल दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं वो ये इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही कही कि मेरे पर जो है वो करप्शन का क्या इल्ज़ाम है, तो करप्शन तो आपका कारोबार है, फिर भी आप पूछते हैं कि इल्ज़ाम क्या है आपके ऊपर। और जो साजिश है, दिल बड़ा करें, साजिश बता दें कि ये साजिशी अनासर है कौन। आप तो कहते हैं कि मैं बहुत जो है बहादुर हूँ, मैंने एटमी धमाका किया था, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। गो के आप 10 साल का मायदा करके जो है वो जद्दा चले गए थे मुशर्रफ के साथ, लेकिन जो है वो आप बताएं तो सही, उन साजिशी अनासर का बताएं तो सही। लेकिन जो आप बगैर किसी वजह के, क्योंकि आप खुद साजिशों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा आपने जो है वो साजिश की थी, आपने IGI से भी पैसे लिए थे, आपने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनज़ीर को हुकूमत ख़त्म करने का भी मामला था आपके ऊपर, आपने जो है वो NROs भी किए हैं। आपको उन साजिशों का पता होगा, उन साजिशों का बताएं, हिम्मत करें, जुर्रत करें, उन साजिशी अनासर का जिक्र करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब कोई साजिशी ट्रक नहीं आने वाला जिसके नीचे आकर ये खुदकुशी करेंगे। वो साजिशी ट्रक कब का जो है वो स्क्रैप हो चुका हुआ है। अब अगर ये जाएंगे तो ये अपनी करप्शन के बोझ तले दब के जा रहे हैं और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इन्हीं का कसूर है। और अगर ये आज तक अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते तो आज ये पनामा जो हंगामा है, ये जो पनामा का केस है, ये ख़त्म हो चुका होता। ये जो कड़ा वक्त है ये इनके ऊपर खुद ही आया है और ये एहतसाब का वक्त है और एहतसाब से इंशाल्लाह पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी।